ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी कृष्णाय नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे से तो अभी हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं और अभी हम पढ़ रहे हैं श्लोक संख्या अध्याय 10वां श्री भगवान का ऐश्वर्य और श्लोक संख्या आज हम करेंगे 40। तो कल हमने किया था श्लोक संख्या 37, 38 और 39। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। मैं वृष्णि वंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास और महान विचारकों में उष्णा हूँ। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूँ और जो विजय के आकांक्षी हैं उनको मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूँ। यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। आज हम करेंगे 40वां श्लोक। नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तपः एष तु उद्देश्य प्रोक्तो विभूते विरस्त्रो मया। जो भी महाराज श्लोक का पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, हाँ दंडवत जी, हरे प्रणाम। कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप 10वां अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य। इसमें श्लोक हैं 42 और भगवत गीता में श्लोक है 700 और श्लोक संख्या है 40। ना ना नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु देशतः प्रोक्तो विभूते विस्तरो मया। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी के चरणों में। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य, श्लोक संख्या 40। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तपः एष तु देशतः प्रवक्ता विभूते विस्तरो मया। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। और कोई? हरे कृष्णा माता जी, हाँ जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। पढ़िए। प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य, श्लोक संख्या 40। नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप प्रोक्तो विभूतेर्विभीषितरो मया। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम माता जी। शुरू करें। शब्द अर्थ। न तो अंतः सीमा
अस्ति है मम मेरे दिव्या नाम दिव्य विभूति नाम ऐश्वर्यों को परंतप हे शत्रु के विजेता एष है यह सब तू लेकिन उद्देश्यतः उदाहरण स्वरूप प्रोक्त है कहे गए विभूते ऐश्वर्यों के विस्तरह विशद वर्णन मया मेरे द्वारा। अनुवाद हे परंतप। अब परंतप कौन है? अर्जुन। तो अर्जुन को कह रहे हैं भगवान कृष्ण कि हे परंतप यानी शत्रुओं के विजेता, शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है कि मेरी इतनी विभूतियां हैं कि उनका कोई अंत नहीं है, अनगिनत है वो। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है, यानी बिल्कुल एक छोटा सा अंश मात्र बताया गया, संकेत दिया बस, हल्का सा भगवान ने उसको बताया है। क्यों? क्योंकि वो तो इतनी अनंत है कि उनका तो जो है वर्णन कर पाना ही बहुत बहुत विस्तार से, मतलब बहुत समय लगेगा या बहुत मुश्किल है। हर एक आदमी तो इसका वर्णन कर भी नहीं सकता, है ना, भगवान ही कर सकते। तो भगवान कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ थोड़ा सा मैंने तुम्हें एक संकेत मात्र बताया है, मेरी विभूतियां तो अनंत है। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा शुक्राद जी की जय। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, यद्यपि परमेश्वर की शक्तियां तथा विभूतियां अनेक प्रकार से जानी जाती हैं, किंतु इन विभूतियों का कोई अंत नहीं है। ना, जो वैदिक साहित्य में बताया गया कि परमेश्वर की शक्तियां तो बहुत ही मतलब अनेक प्रकार की हैं और उनको जानना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसी इतनी विभूति की उनका कोई अंत नहीं है। लेकिन बस अगर हम जैसे वैदिक शास्त्रों को पढ़ेंगे तो उसमें हमें थोड़ा सा उनके बारे में पता लगेगा, तो हम उसको जो है जान पाएंगे। वैसे हम कोशिश करेंगे तो हमें मतलब भगवान की विभूतियों के बारे में जानना बहुत मुश्किल होगा। तो अतः समस्त विभूति तथा शक्ति का वर्णन कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि इतनी विभूतियां हैं तो उनका वर्णन कैसे कर पाएंगे। तो सारी विभूतियों का शक्ति का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे कुछ जो कहते हैं ना, जो मुख्य मुख्य होती हैं उनका यहाँ पर कुछ के बारे में यहाँ पर बताया गया है, वर्णन किया गया है। अर्जुन को जिज्ञासा को शांत करने के लिए केवल थोड़े से उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। अर्जुन जानना चाहता था ना कि आपका किस रूप में हम चिंतन करें, तो आप कुछ बताएं, भगवान को कहते हैं। इसलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मैंने तो थोड़े से उदाहरण मतलब भगवान ने यहाँ पर बताए हैं, थोड़ा सा सिर्फ संकेत मात्र दिया है उनको, क्योंकि विभूतियां इतनी है कि उनका वर्णन कर पाना भी कठिन है और उनको जान पाना भी कठिन है। क्यों? क्योंकि उनको जान पाना संभव नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। इसलिए उन्होंने सिर्फ थोड़े से उदाहरण अर्जुन के सामने प्रस्तुत किए हैं, वो भी अर्जुन की इच्छा थी। तो श्लोक संख्या 41। यत यत विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जितम एव वा तत तत एव अवगच्छ त्वम मम तेज अंश संभवम। तो जो भी माता जी श्लोका पढ़ना चाहिए पढ़ हरे सकते कृष्ण माता जी। श्लोक संख्या 41। यत् यत् विभूति मत् सत्त्वं श्रीमत् ऊर्जितम् एव वा तत् तत् एव अवगच्छ त्वं मम तेज अंश संभवम्। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता श्लोक संख्या 41। यत यत विभूति मत सत्वं श्रीमधुर्जितमेव वा तत्देवावगच्छ त्वं मम तेजो असस संभवम्। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत प्रणाम। माता जी भी देख रही हैं। यत 40 41। जी 41। यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमद्दूर्जितमेव वा तत् देवावगच्छ त्वं मम तेजो
तेजो असंभवम। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, शुरू करें। शब्द अर्थ। यत यत जो जो विभूति ऐश्वर्य मत युक्त सत्वम अस्तित्व श्रीमत सुंदर ऊर्जितम तेजस्वी एवं निश्चय ही व अथवा तत् तत् वे एव निश्चय ही अवगच्छ जानो त्वम तुम मम मेरे तेजः तेज का अंश भाग अंश से संभवम उत्पन्न। अनुवाद। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य सुंदर तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम सिर्फ ये जान लो कि मेरा जितना भी ऐश्वर्य है, सौंदर्य है, तो तेजस्वी जो सृष्टियां हैं मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र यानी एक चिंगारी के समान, सिर्फ एक चिंगारी मात्र से ही उद्भूत है। यानी भगवान का सिर्फ एक थोड़ा सा तेज बिल्कुल अंश है तेज का, उससे ही ये सब कुछ उत्पन्न है। जितना भी ऐश्वर्य, सौंदर्य और तेजस्वी जो सृष्टियां हैं भगवान के तेज से ही उत्पन्न। तेज भी कितना, सिर्फ एक चिंगारी जितना। जैसे कि जब आग जलती है तो उसमें कुछ चिंगारियां निकलती है ना, तो उसको कहते हैं स्फुलिंग। तो यानी बिल्कुल एक चिंगारी मात्र है ये, या एक छोटा सा अंश मात्र कह सकते हैं कणु के समान। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। किसी भी तेजस्वी या सुंदर सृष्टि को, चाहे वह अध्यात्म जगत में हो या इस जगत में हो, कृष्ण की विभूति का अंश रूप ही मानना चाहिए। तो यानी कोई भी, चाहे अध्यात्म जगत में हो, कुछ भी, कोई तेजस्वी हो या सुंदर कोई सृष्टि हो या इस भौतिक जगत में हो, तो उसको मैं भगवान की विभूति का ही अंश मानना चाहिए। जैसे अब कोई व्यक्ति है, कोई बहुत ज्यादा जप करता है ना, या कोई बहुत ज्यादा सुंदर है, या कोई बहुत ज्यादा तप करता है, तो ये वो सोचे कि किसी को बताए कि मैं तो भाई इतना जप करता हूँ, पता है प्रभु जी मैं इतना जप करता हूँ या इतना जप करती हूँ, मैं तो निर्जला एकादशी करता हूँ, है ना, या मैं ये कार्य करता हूँ। तो ये एक किस तरह से देखा जाए तो अहंकार आ जाता है ये। तो हमें ये सोचना चाहिए अगर मैं तप कर पा रहा हूँ, मैं जप कर पा रहा हूँ, या मैं सुंदर हूँ, या मैं बुद्धिमान हूँ, तो किस कारण से हूँ? भगवान की कृपा के कारण ही। तो ये सब क्या है? भगवान की विभूतियां हैं। अगर भगवान की कृपा है तो मैं सब कार्य कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। अगर भगवान की कृपा नहीं होगी तो मैं कोई भी कार्य नहीं कर पाऊंगा। तो हमें जो भी हम कर पा रहे हैं, चाहे हम सुंदर हैं, बुद्धिमान हैं, या हम किसी भी चीज में तेज हैं, है ना, तो हमें क्या समझना चाहिए कि भगवान की कृपा के कारण ही मैं ये सब कर पा रहा हूँ। इसमें हमारा कोई वो नहीं है रोल कि हम कर पा रहे हैं, नहीं नहीं, भगवान की कृपा के कारण ही हम ये सब कर पा रहे हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल है, नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी अलौकिक तेजयुक्त वस्तु को कृष्ण की विभूति समझना चाहिए। तो कोई भी अलौकिक तेजयुक्त वस्तु यानी बहुत ही आकर्षित करने वाली कोई भी ऐसी जो दिव्य वस्तु है, तेजयुक्त वस्तु को कृष्ण की विभूति समझना चाहिए। तो जो भी दिव्य विभूति है या दिव्य कोई वस्तु है, उसको कृष्ण की विभूति यानी कृष्ण का ही ऐश्वर्य, कृष्ण की शक्ति समझना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारा अपना कुछ भी नहीं है। जो कुछ है भगवान का ही है, सब कुछ करने वाले भगवान ही है। श्लोक संख्या 42। अथवा बहुना एतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुनः विष्ट भय अहम इदम कृतसनम एक अंशेन स्थित जगत। तो जो भी माता जी श्लोका पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। श्लोक संख्या 42। अथवा बहुनाम एतां किं ज्ञातेन तव अर्जुना विष्टभ्यम् अहम् इदं कीर्तनम् एक अंशने स्थित जगत। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, श्लोक संख्या 42। अथवा भूतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुना विशिष्टा भयामिदं करत्सत्र में आसेन स्थितो जगत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 42। अथवा बहुना एतम किं ज्ञानेतम
अर्जुन विभ्य अहम इदम उत्कृष्टम अंशेन स्थित जगत। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। शब्दार्थ अथवा या बहुना अनेक, एतेन इस प्रकार से, किम क्या, ज्ञातेन जानने से, तव तुम्हारा, अर्जुन है अर्जुन, विष्ट भय व्याप्त होकर, अहम मैं, इदम इस, कृतसनम संपूर्ण, एक एक अंशेन अंश के द्वारा, स्थित हूँ, जगत ब्रह्मांड में। अनुवाद, किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। तो फिर भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, ये विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? कितना जो है तुम्हें विस्तार से पूरा ज्ञान जो तुम पूछ रहे हो, उसकी आवश्यकता ही क्या है? क्यों? क्योंकि मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। कि मैं अपने एक अंश मात्र से जो संपूर्ण ब्रह्मांड है उसमें व्याप्त होकर इसको धारण करता हूं, यानी इसको धारण करता हूं, इसको ग्रहण करता हूं। जैसे कि जो अनंत शेष है वो पृथ्वी को अपने ऊपर धारण करते हैं, अपने फनों पर पृथ्वी को उन्होंने रखा हुआ, सिर्फ एक फन पर ही पृथ्वी ऐसे रखी हुई जैसे एक दाने के समान है, एक सरसों का दाना हो, इस प्रकार से रखा हुआ उन्होंने फनों पे धारण किया हुआ है। इसलिए जो भगवान है, भगवान पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, यानी पूरे ब्रह्मांड के अंदर है भगवान, और भगवान इसको धारण किया सिर्फ अपने एक अंश मात्र से। क्यों? क्योंकि जो भगवान का विस्तार करते हैं बलराम जी में, फिर बलराम जी विस्तार करते हैं संकर्षण में, फिर संकर्षण से जैसे कि महाविष्णु, फिर गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। इस प्रकार से उनका एक अंश मात्र ही पूरे ब्रह्मांड को जो है धारण किया हुआ, पूरे ब्रह्मांड को संभाले हुए हैं। यानी भगवान को कुछ नहीं करना पड़ता, भगवान सिर्फ अपना विस्तार करते हैं बलराम जी में, और फिर बलराम जी संकर्षण में, जितने भी चतुर्व्यूह आते हैं सब बलराम जी से ही आते हैं, और संकर्षण ही सब ये जो है, और जो विस्तार करते हैं वही उसको संभालते हैं। भगवान तो सिर्फ अपना कहते हैं ना, गैया चराते हैं बस, और बांसुरी बजाते हैं। भगवान कुछ कार्य नहीं करते, भगवान अपने अंश रूप जो उनके विस्तार है उनको ही सौंप रखा है, सारा कार्य वही देखते हैं। तो तात्पर्य शिवपाद जी के द्वारा शिवपाद जी की जय। परमात्मा के रूप में ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं में प्रवेश कर जाने के कारण परमेश्वर का सारे भौतिक जगत में प्रतिनिधित्व है। यानी परमात्मा के रूप में पूरे ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं में प्रवेश कर जाने के कारण परमेश्वर का सारे भौतिक जगत में प्रतिनिधित्व है ना। सभी जितने भी वस्तु हैं, जितने भी जीव हैं, जो 84 लाख योनि है, तो सब में भगवान क्या है? परमात्मा स्वरूप में है। और भगवान महाविष्णु के रूप में पूरे जितने भी ब्रह्मांड है सबके परमात्मा स्वरूप है महाविष्णु। और उसके बाद जो गर्भोदक्षाई विष्णु, जितने भी ब्रह्मांड है, प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्षाई विष्णु है, और प्रत्येक जीव के अंदर क्षीरोदक्षाई विष्णु है परमात्मा रूप में। तो इसलिए उन्हीं का प्रतिनिधित्व है सब कुछ। ये भगवान यहाँ पर अर्जुन को बताते हैं कि ये जानने की कोई सार्थकता नहीं है कि सारी वस्तु किस प्रकार अपने पृथक पृथक ऐश्वर्य तथा उस उत्कृष्ट में स्थित है। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि ये कोई जानने की कोई सार्थकता नहीं है, कि कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं है कि सारी वस्तु किस प्रकार अपने अलग अलग ऐश्वर्य तथा उत्कृष्ट में स्थित हैं। उसे इतना ही जान लेना चाहिए कि सारी वस्तु का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि कृष्ण उनमें परमात्मा रूप में प्रविष्ट है। यानी हमें और ज्यादा ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं कि हम बहुत ज्यादा ज्ञान इकट्ठा करें, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें सिर्फ इतना ही जान लेना चाहिए कि जितनी भी वस्तुएं हैं, सारी वस्तुएं का अस्तित्व, यानी सारी वस्तुएं इसलिए जीवित है, उनका इसलिए उनका कहना वजूद है, उनका अस्तित्व इसलिए है क्योंकि कृष्ण उनमें परमात्मा रूप में प्रविष्ट है। तो कृष्ण जो है परमात्मा रूप में उनके अंदर प्रविष्ट है, उनके अंदर स्थित है, या उनके अंदर प्रवेश किया हुआ है भगवान ने, इसलिए उनका वजूद है उन वस्तुओं का। ब्रह्मा जैसे विराट जीव से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक इसलिए विद्यमान है क्योंकि भगवान उन सब में प्रविष्ट होकर उनका पालन करते हैं। यानी एक छोटी सी चींटी से लेकर और इतने बड़े विराट जीव ब्रह्मा तक जितने भी जीव हैं सब किस लिए विद्यमान है? क्योंकि परमात्मा रूप में भगवान उनका पालन करते हैं। भगवान उनके हृदय में विराजमान है परमात्मा रूप में,
और भगवान उनका पालन कर पाते, इसलिए वो लोग जीवित हैं, इसलिए उनका अस्तित्व है। एक ऐसी धार्मिक संस्था मिशन भी है जो ये निरंतर प्रचार करती है किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान या परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि ऐसी एक धार्मिक संस्था भी है जो लगातार ये प्रचार करती रहती है कि किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान या परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी। यानी जो कुछ दार्शनिक या कुछ जैसे कि साधु बाबा जो आजकल हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं उनमें से जो ये बोलते हैं कि किसी भी देवता की पूजा कर लो, सब एक ही है, या किसी भी रास्ते को अपनाओ, सबका कोई भी रास्ता अपनाओ, सबको एक ही जगह जाना है। मान लीजिए हमें दिल्ली जाना है, तो क्या हम जो दिल्ली वाला रास्ता उसी से जाएंगे या हम दूसरे रास्ते से चले जाएंगे, या कोई हमें किसी और शहर में पहुंचा दे, मान लीजिए मैं राजस्थान पहुंचा दे, तो रास्ता सबका अलग अलग है ना। तो वो कहता कि कोई भी मार्ग अपना लो, सबका लक्ष्य एक ही है, मतलब एक ही जगह जाएंगे, कोई भी मार्ग लो, सारे रास्ते एक ही जगह जाते हैं। तो ये उन लोगों का धारणा है। तो यहाँ प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो क्या बोलते हैं, किसी भी देवता की पूजा करो, सब क्या है, भगवान या परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी, किसी भी देवता पूजा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर जैसे भगवान बताते हैं ना, भगवद गीता में ही हमने पढ़ा था अभी श्लोक, वो कौन सा था कि हम देवताओं की पूजा करेंगे तो देवलोक में जाएंगे, पितरों की पूजा करेंगे पितृलोक में जाएंगे, और क्या था उसमें, जिस चीज की भी मतलब भूतों की पूजा करेंगे तो भूतों के लोक में जाएंगे, और भगवान की पूजा करेंगे तो भगवान के धाम जाएंगे। जानती देवव्रता देवान, ये वाला श्लोक है ना शायद, जानती देवव्रता देवान पितृयांति पितृव्रता। जी माता जी, शायद ये 8वें अध्याय का है। हाँ, यांति भूतेज्या, अभी तो पढ़ा था जानती पीछे। कुछ, ये मुझे याद नहीं है श्लोक पूरा, तो ये वाला श्लोक है। इसमें भगवान ने क्लियर बताया है कि जो जिसकी पूजा करेगा वो उसी लोक में जाएगा। तो ऐसा ये कहना गलत है कि किसी भी देवता की पूजा कर लो और परम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, तो ये बिल्कुल गलत है। हम भगवान की पूजा करेंगे, कृष्ण की पूजा करेंगे, तो ही हम भगवान के धाम जा पाएंगे, और किसी अन्य देवता की पूजा करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, हम उनके लोक में ही जाएंगे। किंतु हरे यहाँ कृष्ण पर, माता, हाँ जी, भूतों की भी पूजा होती है। भूतों की, हाँ जी। हाँ जी, भूतों की पूजा भी करने वाले हैं जो तांत्रिक वगैरह हैं, ये भूतों की जी पूजा करते हैं, किसी में भी अंदर भूत निकाल देते हैं और घुसा देते हैं, है ना। हाँ जी हाँ जी। तो ये ओके ठीक। ऐसे ही जो है कुछ तांत्रिक विद्या संस्थान में जाकर के ऐसे भस्म लगा लोगों की पूजा भक्ति करते हैं लोग, ये करने के लिए कि जी हमें जो सिद्धि मिल अघोरी जाए। होते हैं माता जी, जो हाँ, अघोरी नहीं होते हैं अघोरी, ना, अघोरी भी कह सकते हैं उनको। तांत्रिक भूत छोड़ देते हैं, हाँ जी, बोलते हैं ना ऐसे। हाँ जी, हाँ जी, तांत्रिक भी होते हैं, और वो अघोरी भी एक होते बार हैं। अघोरी तो विजयेश्वरी और भी माता इससे जी, खतरनाक होते हैं, वो कहते हैं कि वो तो उनका जो है खून पीते हैं, कुछ ऐसा बोलते हैं लोगों का, बहुत मतलब वो राजा जी, एक बार विजयेश्वरी माता जी ने नहीं सुनाई थी 7 बजे वाली, उसमें सुकेश माता जी के बेटे ने कोई क्वेश्चन पूछा था कि भूतों का ही, तब हाँ, वो एक किताब है ना हाँ बहुत इसमें। लंबी चौड़ी कथा सुनाई थी, हाँ, वो एक बहुत किताब लंबी के चौड़ी कथा सुनाई थी माता जी। हाँ जी, हाँ जी, आप सुनाई होगी। जनरल है ना, उसने सुनाई थी। हम्म। थैंक यू माता जी। तांत्रिक तो एक, की भी होती है, हाँ पितरों की भी पूजा, कुछ लोग है ना पितरों को ही ज्यादा आगे रखते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा नहीं करते। उनके घर में जो भी उनके पूर्वज, उनकी अच्छा। मूर्तियां लगी होंगी ना, उनको ही पूजते हैं ज्यादा। तो कहते हैं पितरों की हाँ पूजा पितरों करें तो पितृलोक में ही जाएंगे हम लोग, उनको भी पूजना है, ले ऐसा नहीं है कि उनको वही हम कुछ ना करें। जैसे हम अब जैसे अब श्राद्ध चल रहे हैं, तो हम भगवान को भोग लगाएं सबसे पहले, और फिर उस भोग में से फिर हम जो है पितरों के लिए जिसको भी हम खाना देते हैं, जिसको भी पंडित को बुलाते हैं, उसको हम दे सकते हैं, लेकिन पहले भगवान का भोग लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले पितरों की थाली निकाल दी बाद में भगवान को भोग, नहीं, पहले भगवान को भोग लगाए, फिर पितरों की थाली निकाल दे, उनको जो भी जिसको बुलाए उसको खिला दे, या अगर कोई नहीं खाता तो फिर हम गौशाला में दे सकते हैं। हम भोजन बनाए, खीर और रोटियां, जो भी सब्जी, जो भी कुछ बनाए, हम गाय को खिला सकते हैं। जो दक्षिणा देनी है हम गौशाला में दे सकते हैं, तो उससे भी हमारे पितरों को मिल जाएगा, ठीक है ना। जी। तो किंतु यहाँ पर देवताओं की पूजा को पूर्णतः निरुत्साहित किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा तथा शिव जैसे महानतम देवता भी परमेश्वर की विभूति के अंश मात्र हैं। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया कि देवताओं के बारे में कि जो देवता लोग हैं, ब्रह्मा सबसे बड़े हैं, ब्रह्मा को क्या सोचते हैं कि ये सृष्टा है, लेकिन ये छोटे सृष्टा हैं। तो शिव जी को भी भगवान समझते हैं, तो लेकिन ये सब क्या है, भगवान की
विभूति के अंश मात्र हैं ये ब्रह्मा और शिव जी भी, ये भगवान नहीं है। वे समस्त उत्पन्न जीवों के उद्गम हैं और उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है। तो भगवान जो है, जितने भी जीव हैं सभी के उद्गम यानी सभी के स्रोत, सभी जीव कहाँ से उत्पन्न है? भगवान से ही है। तो भगवान ही सबको पैदा करने वाले हैं, लेकिन भगवान से बढ़कर कोई भी नहीं है। तो इसलिए भगवान का एक शब्द है, वे अस्मोधर्व। अस्मोधर्व उसे कहा जाता है जिसका अर्थ है कि न तो कोई उनसे श्रेष्ठ है और न ही कोई उनसे बढ़कर है, न ही कोई उनके तुल्य है। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो लोग भगवान कृष्ण को देवताओं की कोटि में, चाहे वे ब्रह्मा या शिव ही क्यों न हो, मानते हैं, वे पाखंडी हो जाते हैं। है ना, प्रभुपाद जी में समझा रहे कि जो भगवान कृष्ण को देवताओं की श्रेणी में रखते हैं तो वो क्या है? वो पाखंडी लोग हैं। किंतु यदि कोई ध्यान पूर्वक कृष्ण की विभूतियों एवं उनकी शक्ति के अंशों का अध्ययन करता है और अविचल भाव से कृष्ण की पूजा में स्थिर हो सकता है, लेकिन जो बिल्कुल पूरा ध्यान पूर्वक कृष्ण की विभूतियों का, उनके अंशों का अध्ययन करता है, तो वह बिना किसी संशय के, बिना किसी संदेह के वो भगवान की, कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और अविचल भाव से कृष्ण की पूजा में स्थिर हो सकता है। यानी वो विचलित नहीं होगा। जब भगवान के बारे में अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त कर लेगा तो विचलित नहीं होगा। तो ऐसा व्यक्ति भगवान की पूजा में स्थिर हो सकता है। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से भगवान को जान लेगा कि आखिर भगवान कौन है ना। तो फिर वो कभी भी विचलित नहीं होगा, हमेशा अडिग रहेगा भगवान की भक्ति में। भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी हैं, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। तो भगवान अपने अंश के विस्तार से, है ना, जैसे कि बलराम जी क्या है? भगवान के अंश। तो उससे और जो अंश आए, जैसे कि महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु, तो यही बता रहा कि भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी है, यानी सब जगह है परमात्मा रूप में, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। तो जितने भी हम इस भौतिक संसार में जो भी जीव हैं, हर चीज में भगवान जो है, हर जीव में परमात्मा रूप में भगवान है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपने मनों को एकाग्र करते हैं। जो शुद्ध भक्त हैं पूर्ण भक्ति में पूरी तरह से, यानी वो कृष्ण भावनामृत में अपने मन को एकाग्र करते हैं। यानी कि जैसे कि अब जो भी वस्तु यहाँ पे बताया, जैसे कि प्रत्येक, जैसे 84 लाख योनियां हैं, तो इसमें जो पेड़ हैं, पहाड़ हैं, पहाड़ चल नहीं सकते ना, तो जड़ जंगम जो भी वस्तु है, तो सब में भगवान जो है विराजमान है। ये पहले के समय में बोलते थे कि जो पहाड़ है वो उड़ सकते थे पहाड़, लेकिन वो उड़ते तो कहीं पर भी स्थित हो जाते या कुछ नुकसान होता होगा कुछ भी, तो इस प्रकार से उनके पर काट दिए गए, उनके पंख काट दिए गए, इसलिए वो पहाड़ जो है अब एक ही जगह पर स्थित रहते हैं। पहले के समय में ऐसा सुनने में आता था, जैसे हमने सुना है कई बार, कि पहले पहाड़ भी उड़ सकते थे, अब वो एक ही जगह पर स्थित हैं। तो अतः वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। तो भगवान जो है हमेशा नित्य दिव्य पद में, हमेशा दिव्य पद में स्थित रहते हैं भगवान। इस अध्याय के श्लोक 8 से 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। तो इस अध्याय में जो श्लोक संख्या 8 से लेकर और 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। यानी 8 से 11 जो श्लोक है भगवान की भक्ति के बारे में अच्छे से बताया गया है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो इसमें बहुत अच्छी तरह से बताया गया है कि मनुष्य जो है, कोई भी व्यक्ति भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि, यानी चरम सिद्धि, यानी भगवान के धाम चला जाएगा, भगवान को प्राप्त कर लेगा, किस प्रकार से उसके बारे में व्याख्या की गई है। कृष्ण परंपरा के महान आचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण इस अध्याय की टीका का समापन इस कथन से करते हैं। जो बलदेव विद्याभूषण है, तो प्रभुपाद जी ने ये जो भगवद गीता है बलदेव विद्याभूषण को ही समर्पित की है। तो जो बलदेव विद्याभूषण वो अपनी टीका में बताते हैं इस अध्याय का समापन किस प्रकार से करते हैं। बताते हैं कि यच शक्ति क्लेशात् सूर्याधा भवन्तयग्र तेजसः यन्दंसेन धृतः विश्वं स कृष्णो दशमे अचर्यते। प्रबल सूर्य भी कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता है। यानी जो प्रबल सूर्य, हमें दिखाई देता कि सूर्य कितना उसका तेज है ना, कितनी जो है
प्रकाश है सूर्य का, तो जो सूर्य भी वो अपनी शक्ति कृष्ण से ही प्राप्त करता है, और सारे संसार का पालन कृष्ण के एक लघु अंश द्वारा होता है। और जितना जो पूरा संसार है उसका पालन पोषण किसके द्वारा होता है? कृष्ण के एक छोटे से लघु अंश के द्वारा उसका पालन पोषण होता है, यानी विष्णु इसको कहा गया है। अतः श्री कृष्ण पूजनीय है। तो श्री कृष्ण जो है पूजनीय है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग विष्णु को भगवान समझते, लेकिन विष्णु क्या है? विष्णु भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। असली भगवान तो कौन है? कृष्ण है। और कृष्ण ही सर्वोपरि है, कृष्ण ही सर्व आकर्षक है। और कृष्ण जो है, कृष्ण का धाम है गोलोक वृंदावन, तो कृष्ण वहां पर रहते हैं। तो कुछ लोग भक्ति करते हैं तो बैकुंठ लोग तो पहुंच सकते हैं वो, लेकिन गोलोक धाम तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। तो गोलोक धाम तक पहुंचने के लिए हमें जो है तैयारी करनी चाहिए, ताकि हम भगवान के धाम पहुंच पाए। इस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो यदि आप 10 मिनट लगाएं, 10 मिनट और दें, तो हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते पूरे चैप्टर को, नहीं तो फिर कल रिवाइज करें इसको। क्या करना है? कर ले माता। अभी कर ले इसको, और कल हम पढ़ेंगे कृष्णा पुस्तक। तो जो भी कृष्णा पुस्तक, जिसके पास भी कृष्णा पुस्तक है, जो भी करना चाहे वो मुझे बताए, हम उसको मौका देंगे कृष्णा पुस्तक करने का। तो आप में से कोई भी श्लोका पढ़ सकते हैं, आपका भी जो है रिवीजन हो जाएगा। तो मैं एक श्लोक पढ़ती हूँ, आप सब, हाँ जी, 5-5 श्लोक सब पढ़ लेना, सबका रिवीजन हो जाएगा। तो अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो आगे पढ़िएगा, कोई भी जो पढ़िए। रीमा माता जी, आप पढ़ना चाहते हैं तो अनुवाद हरे अनुवाद कृष्ण पढ़ना है, माता जी, बस 5 पाठ श्लोक प्रणाम पढ़िएगा, माता जी। अनुवाद अनुवाद। हाँ माता जी, जी एक पढ़ना है क्या? एक? नहीं नहीं, 5 श्लोक पढ़ सकते हैं, अनुवाद अनुवाद पढ़ना है। अच्छा ठीक है माता जी, बहुत जी, बहुत दूसरा धन्यवाद। श्लोक पढ़िए आप। हरे कृष्णा। ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ, यानी उद्गम हूँ। हरे कृष्णा। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों की स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 4 और 5। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। हरे कृष्णा। श्लोक हाँ संख्या जी, 6। कमलेश माता जी सत्य। पढ़िए। जी जी माता जी, एक रहेगा शायद। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद माता हाँ जी। जी, हो गया माता जी। कमलेश माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, गीता माता जी पढ़ देगी, मैं फिर पढ़ूंगी 2 मिनट हाँ जी बाद। ठीक है, गीता माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 6। सप्त सप्तऋषिगण तथा उसमें भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न हैं, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। श्लोक संख्या 7। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्रित है, वह मेरी अन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। श्लोक संख्या 8। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से अद्भुत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। श्लोक संख्या 9। मेरे शुद्ध
चार वास करते हैं उनके जीवन भी वह में उपस्थित हैं और वे एक को ज्ञान आवाज क्लियर नहीं है माता जी, नेट चला गया आपको। हाँ जी कमलेश माता जी आप आ गए? आ गई माता जी। हाँ जी पढ़िए माता जी, आप ही पढ़िए श्लोक, माता जी की आवाज क्लियर नहीं है। हरे कृष्ण माता जी। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। श्लोक संख्या 10। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। श्लोक संख्या 11। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। श्लोक संख्या 12 और 13। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, आसित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। श्लोक संख्या 14। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। श्लोक संख्या 15। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। हरे हाँ जी कृष्णा पूनम, माता जी। और हाँ कोई जी पढ़ेगा क्या? पूनम माता जी पढ़िए। माता जी मेरे एक में भी आवाज नहीं आई थी। नहीं लास्ट तो वाले में नहीं आई माता जी, पहले तो ठीक था। पूनम माता माता जी नेट आप चला पढ़ेंगे? पूनम माता जी, नेट कविता माता जी, कविता माता जी माता हैं जी मैं इसमें? नहीं पढ़ रही, अभी थोड़ा किचन में आ गई थी। अच्छा अच्छा ठीक है, हरे कविता कृष्ण। माता जी हैं इसमें? सावित्री माता जी आपके पास है बुक, तो आप पढ़िए। सावित्री माता जी बुक है? माता जी मेरे पास बुक नहीं है। तो ये कविता माता जी आप पढ़िए फिर। कविता माता जी नहीं, दक्ष, दक्ष कौन है ये दक्ष? हरे कृष्ण माता जी। जी आप ही हो माता जी क्या? मेरा है ये। हाँ हाँ मैं जी। वही तभी तो कह रही हूँ, मैं आपका ही है ये। तो पढ़ो माता जी फिर आप 16 से पढ़ो। माता जी मैं थोड़ा सा काम कर रही थी तो मेरी बुक में निकाल रखी थी, अभी निकाल अच्छा रखी काम थी। कर रहे हो, ठीक है। कोई और पढ़ना चाहेगा? माता जी मैं पढ़ूं? हाँ जी पढ़िए। कृपया करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। श्लोक संख्या 17। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? भगवान आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? श्लोक संख्या 18। हे जनार्दन, पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। श्लोक संख्या 19। भगवान ने कहा, हाँ अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन मेरा ऐश्वर्य असीम है। श्लोक संख्या 20। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा। हरे कृष्ण। माता जी कोई पढ़ रहा है? नहीं पढ़ू? हाँ जी कमलेश हरे माता जी पढ़िए। कृष्ण मैं पढ़ती हूँ। हाँ जी पढ़िए, कौन पढ़ना चाह रहा है? हाँ जी श्लोक पढ़िए नंबर। कृष्णा माता जी पढ़िए। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मारुतों में मारीच तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। श्लोक नंबर 22। मैं वेदों में समावेद हूँ, देवों में सर्व
का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवनी शक्ति चेतना हूँ। श्लोक नंबर 23। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों में, राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। श्लोक नंबर 24। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्त्य हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। श्लोक नंबर 25। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। श्लोक नंबर 26। मैं समस्त वृक्षों में अस्वस्थे वृक्ष हूँ और देव ऋषियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। श्लोक नंबर 27। घोड़ों में मुझे उच्चे श्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत हूँ तथा मनुष्यों में राजा हूँ। श्लोक नंबर 28। मैं हथियारों में व्रज हूँ, गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ। श्लोक नंबर 29। अनेक फलों वाले नागों में मैं अत्यंत अनंत हूँ और जलचरों में वरुण देव हूँ। मैं पितरों में आर्यमा हूँ तथा नियमों में निर्वाहकों में मृत्युराज यम हूँ। श्लोक नंबर 30। देवों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। श्लोक नंबर 31। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शास्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर तथा नदियों में मैं गंगा हूँ। हरे कृष्णा माता जी। और पढ़ो। हाँ जी, पढ़ सकते हैं, कोई नहीं पढ़ रहा तो। माता जी आज तो आवाज नहीं आ रही हाँ ना। जी, आवाज ठीक आ रही है आपकी, पढ़िए। माता जी वो पंखे की आवाज है, मैंने पंखा बंद किया है अच्छा अच्छा, इसलिए नहीं आ रही। ठीक है, पढ़िए मतलब। हरे कृष्ण माता जी, मैं पढ़ूंगा। सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूँ। मैं कौन समस्त पढ़ रहा है? विद्याओं में कविता माता जी, आप पढ़ेंगे क्या? और तर्क जी माता जी। शास्त्रों में हाँ विचारक जी, सत्य हूँ। कृष्णा माता जी अभी कविता माता जी पढ़ेंगी, बस यहीं पे रुक जाइए आप। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, पढ़िए कविता माता जी। 31 श्लोक माता जी। हाँ जी, 31 में पढ़िए। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। श्लोक संख्या 32। 32 33 हाँ, माता जी। 32 था आपने पढ़ा है, 33 में पढ़िए। अक्षरों में मैं आकार हूँ और समासों में द्वंद समास हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। श्लोक संख्या 34। मैं सर्व लक्ष्य मक्ष्य हूँ और मैं आगे होने वाले को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्रीवास, सुमति, मेघा, रीति तथा समा हूँ। श्लोक संख्या 35। मैं सामवेद के गीतों में भृतसाम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मार्गशीर, अगहन तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाले बसंत ऋतु हूँ। श्लोक संख्या 36। मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। मैं वंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उष्णा हूँ। श्लोक संख्या 38। अराजकता के उदमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूँ और जो विजय के आकांक्षी है उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। श्लोक संख्या 40। हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुझसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। और कोई पढ़ेगा माता जी? कोई पढ़ना नहीं चाहे नहीं, तो पढ़ बता लो, देना। दो ही श्लोक रह गए, पढ़ लो। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य
सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। हरे कृष्ण माता जी, हाँ जी, हरे प्रणाम सभी कृष्णा, माताओं को प्रणाम दंडवत माता प्रणाम। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अच्छा, आप मुझे एक बार ये बताएंगे कि कृष्णा पुस्तक किस किस के पास है? माता जी मेरे पास है। ठीक है, आपके पास है, कमलेश माता जी के पास भी है। मेरे पास भी मत। तो कल कौन सेवा करना चाहेगा, मुझे ये भी बता दो।